नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जिसका डर था वह घटना हो गया। आप कभी ऐसा सपने में नहीं सोचे होंगे, वह घटना आपके जीवन में आ चुका है। जी हां दोस्तों, सुनकर आपके शरीर थर थर कांप उठाएंगे। ऐसी घटना आपके जीवन काल में आ चुका है दोस्तों। ऐसे इंसान आपके जीवन में आपकी तरक्की में नजर लगा दी है कि दोस्तों आपका जीना मुश्किल हो गया। ये एक इंसान आपकी बदले की प्रतिशोध ले रहा है। आपको बहुत सालों से यह इंसान पीछे पड़े हैं, आपके सारे खुशियों को छीनना चाहते हैं। और दोस्तों, अब यह ऐसा कार्य कर दिए हैं कि दोस्तों आपके जीवन काल में बहुत ही भयंकर घटना दस्तक दे दी है। आपकी किस्मत में, आपके घर में दस्तक दे चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि जीवन में जब भी ऐसी घटना आता है तो दोस्तों इंसान को तहस नहस कर देता है। जी हां दोस्तों, यह इंसान आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, अपनी हदें पार कर चुकी है और अब आपको इसे बचाना बहुत ही जरूरी है। और अब आपको इन घटनाओं को जल्दी से समझना होगा। और दोस्तों, आपको आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में यह महत्वपूर्ण उपाय को करना होगा, क्योंकि दोस्तों यही एक उपाय है जो आपकी जीवन को बचा सकता है, आपकी बर्बादी होने से बचा सकता है। जी हां दोस्तों, कलयुग में पहली बार आपके जीवन में कल में ऐसी घटना प्रकट हुई है। और दोस्तों, यह घटना छोटी मोटी नहीं है, आपके लिए यह पहाड़ से भी ज्यादा हानिकारक है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों जब आप इस घटना को सुनेंगे, जानेंगे, तो दोस्तों आपको यकीन से कहते हैं कि सुनकर शरीर थर थर कांप उठाएंगे। आप जब सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर आज इस नजरअंदाज करने की भूल किया तो दोस्तों आप बहुत पछताओगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप आज की इस वीडियो को नहीं देखा तो दोस्तों आप समझ नहीं पाएंगे कि वह घटना कौन सी है। क्या हमारे जीवन काल में ऐसी घटना है जो हमें बर्बाद कर देगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरे शांत दिमाग से देखिएगा, अकेले देखिएगा और थोड़ा सा आधा अधूरा मत देखना। इस वीडियो को पूरा देखना, तभी दोस्तों आप जान पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे और यह उपाय करेंगे तो दोस्तों आपका वह घटना टल भी जाएगा, आप पूरी स्थिति से फंसने से बच जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना। और दोस्तों, माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जय मां काली, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, मां काली और मां लक्ष्मी आपको इस सभी स्थिति से, यह बड़ी सी घटना से आपको बचा लेंगे और जीवन काल में आपको ऐसी खुशखबरी देंगे जो कि दोस्तों आपके जन्म और जन्म तक कोई भी दुश्मन आपका बाल पक्का नहीं कर सकता और आपके आने वाले जीवन में खुशखबरी होंगे। जी हां दोस्तों, आपको रहना होगा पूरी तरह से सावधान और इस संकट के बारे में पूरा ज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका जीवन पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। और इस विनाशकारी घटना की जिम्मेदार केवल और केवल आप ही होंगे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि आपने बातों को हमारी गंभीरता से नहीं लिया तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ऐसा भयानक अवश्य होने वाला है, आप पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। आपके जीवन में फिर कभी किसी प्रकार की कोई खुशी बाकी नहीं रह जाएगी। यकीन मानिए कि एक बहुत बड़ी बर्बाद तबाही आपका इंतजार कर रही है, अपना मुंह खोलकर आपकी ओर चली आ रही है और आपके जीवन की हर एक खुशहाली को, आपके परिवार की हर एक खुशी को निकल जाएगी। लेकिन इसे आप कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं या फिर इसे आप पूरी तरह से रोक भी सकते हैं यदि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देख लेना। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ देने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको इस आने वाली महाविनाशकारी समस्या से, परेशानी से छुटकारा पाने के बेहद ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिससे यदि आप माने तो अच्छी बात है, आप बचते रहेंगे। लेकिन यदि आप ना माने और अनजान बनने की कोशिश करें तो यह घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। जी हां दोस्तों, बेहतर यह होगा कि आप इन बातों की सच्चाई को गंभीरता से लें और बचाव के उपाय कर लें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ बहुत ही जरूरी और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आपको बताने जा रहे हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में भी बताएंगे जो हाल ही में हमने अपने जीवन में देखी है।
हमारे एक प्रसिद्ध हैं, उनके जीवन में यह घटना घटित हुई है और इस घटना का संबंध सीधा सीधा आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। इस घटना के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो ऐसे में इतनी ज्ञानवर्धक और इतने महत्वपूर्ण वीडियो को बीच में छोड़ देना बिल्कुल ही पागलपन होगा। दोस्तों, बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें। शुरू से लेकर अंत तक हर एक बात को समझने की कोशिश करें। यकीन करें दोस्तों कि यह वीडियो केवल और केवल आपके जीवन के उद्धार के लिए, आपके जीवन के हर एक सुख और आपकी समृद्धि को बचाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है। कमेंट में जय मां काली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो। आपको यह सभी देवी देवता पल भर में आपकी परेशानी को जड़ से समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां लाते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक हमारे परिचित के व्यक्ति हैं। उनके जीवन में लगभग 1 साल पर बहुत अधिक कष्ट और परेशानियां थीं। बहुत परेशानियों के साथ ही उनका एक छोटा मोटा सा व्यापार था, एक दुकान थी, वह चल पा रही थी। कभी कभी तो उनके मन में ऐसा आता था इस दुकान को बंद ही कर दे, क्योंकि खर्चा भी निकाल पाना मुश्किल हो रहा था। फिर उन्होंने हमसे सलाह मशवरा किया, तो हमने उनकी कुंडली को देखते हुए उनकी यह दशा के आधार पर कुछ जरूरी उपाय बताए। उन्होंने उन उपायों को करना शुरू किया। दोस्तों, तो यकीन मानिए कि धीरे धीरे यानी दिन प्रतिदिन उनकी दशा सुधरती चली गई और उस दुकान से उन्हें इतना अधिक फायदा होने लगा कि अब उनके लाखों रुपए के लेन देन हो गए और ऊं कहें कि वह तो वारे न्यारे हो गए। जो कुछ कर्जा वर्जा था वह भी आसानी से चूक गया और उनकी जिंदगी बिल्कुल सही पटरी पर दौड़ने लगी। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपकी टांग खींचने वाले ठीक आपके बगल में ही खड़े रहते हैं, यानी आपके अपने ही होते हैं। और ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। अभी पिछले 1 आध महीने से ही उनकी शिकायत किया है। जब भी वो हमसे मिलते हैं कि उनके काम धंधे में अचानक कि पता नहीं क्यों जैसे होड़ सी लग गई है। घर का माहौल भी खराब रहने लगा है और खुद उनकी भी तबीयत सही नहीं रहती है, अक्सर बीमार होती रहती हैं। तो अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि यह केवल इनकी एक अकेले की समस्या नहीं है। यह बहुत सारे जातकों की समस्या है कि वैसे तो जीवन में खुशहाली आती ही नहीं है, लेकिन जैसे तैसे मेहनत करके ईश्वर कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से कामयाबी मिलती है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू ही करते हैं। तो अचानक कुछ समय के बाद जैसे सफलता में ब्रेक ही लग जाते हैं। कामयाबी की गाड़ी अचानक चलते चलते धीमी हो जाती है और फिर रुक ही जाती है। यह समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं इस समस्या के पीछे का मुख्य कारण। यही कारण हमने उन्हें भी बताया है। अब देखते हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। हम बता दें, यह उपाय निश्चित तौर पर कार्य करते हैं। जो हमने उन्हें बताए हैं वही हम आपको भी बताएंगे। तो दोस्तों, इस समस्या का सबसे बड़ा कारण दोस्तों क्या है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। यह नजर लगना कहते हैं, इसे नजर दोष भी कहते हैं। इसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। दोस्तों, जब कभी भी आप कामयाब हुए, पहले आप परेशानियों में थे तो आपके आसपास के लोग आपको देखते रहते थे। आपकी हैसियत का अंदाजा उन्हें अच्छी तरह से हुआ करता था। फिर ऐसा कुछ हुआ कि आपने विशेष साधना की पूजा पाठ किया हो पाएगी, तो माता लक्ष्मी की आपके ऊपर आज बात और कृपा हो गई और आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी।
फिर जैसे जैसे आपकी तरक्की होने लगी तो आपके जीवन जीने का स्तर बदलने लगा, आपकी बातचीत का लहजा बदलने लगा, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि जब आदमी की जेब में पैसा आता है तो उसकी चाल ही बदलने लगती है। यह चीजें आपके आसपास के लोग भी देख रहे हैं। फिर अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपके पास आता है, आपसे बात करता है और आप उसे खुलकर अपनी कामयाबी के बारे में बता देते हैं। यही होती है आपकी सबसे बड़ी गलती। अब ऐसी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि मूर्ख लोगों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उन्हें जानबूझकर मक्खी निकालने की आदत होती है। और क्यों? क्योंकि यह अपने आप कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान मानते हैं, तो वह बोलेंगे नजर बाजार जैसा कुछ भी नहीं होता है, यह सब फालतू की बातें हैं, कौन है ढकोसला है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन बातों की प्रामाणिकता साबित करने के लिए हजारों उदाहरण हमारे आसपास ही देखने को मिल जाते हैं, जिन लोगों ने खुलकर अपनी कामयाबी के बारे में लोगों से चर्चा की है। कुछ दिनों बाद उनकी कामयाबी में पूरी तरह से ब्रेक लग गए हैं, उनका काम तहस नहस हो गया है। इसीलिए तो हमारे घर के, या हम यूं कहें कि हमारी पुर के पूर्वज कहा करते थे, जोग जुगत और मंत्र उपाऊ फले तभी जब करें दोरो। यानी आपके जीवन में जो भी कुछ जुगत चल रही है, जो भी कुछ तरक्की चल रही है, तरकीबें आप लगा रहे हैं, उन्हें आप गुप्त रखें, तभी वह फलित होंगे। जैसे ही आप बताएंगे, लोगों की नजर आपके ऊपर आ जाएगी और लोग तरह तरह की भावनाएं या नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ओर प्रसारित कर देंगे। दोस्तों, अब नजर लगना कितना भयानक हो सकता है, इस बात को आप समझ गए कि यदि कोई बिल्डिंग बन रही है, कुछ जगहों पर हमने ऐसा देखा है, लोगों ने हमें बताया है, प्रामाणिकता के साथ हुई बड़ी बिल्डिंग बन रही है और किसी ऐसे व्यक्ति ने उसके बारे में कुछ नकारात्मक सोच लिया, जो कि बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति है। उसके मन से थोड़ी सी हाय निकली या उसने कुछ कह सुन दिया, उसके मन में सोच लिया, तो हमने देखा है बिल्डिंग बनाने से पहले ही ध्वस्त होने लगती है। उसके खंबे, उसकी बीम, उसकी दीवारें चटकने लगती है। जी हां दोस्तों, अच्छे खासे मकान को भी नजर चटका सकती है, अच्छे खासे इंसान को भी नजर हमेशा के लिए बीमार बना सकती है, और अच्छी खासी परिवार को नजर तोड़कर टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा सकती है। नजर बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसी बात का प्रमाण है, यह है दोस्तों है कि आपने अपनी आसपास जितनी भी चीजें देखी होंगी जो कि नीचे से खास है, कुछ ना कुछ नजर का उपाय उनके ऊपर अवश्य किया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों की ही बात ले लें, तो जिन बच्चों पर कोई भी नजर रक्षा का उपाय नहीं किया जाता, अक्सर बीमार बने रहते हैं। उनका ठीक से पालन पोषण करने के बावजूद भी उनका विकास ही नहीं हो पाता है और उनके घर वाले समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों बच्चा लगातार बीमार रहता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों के माथे पर एक तरफ काला टीका लगाया जाता है, उनके गले में चांदी का सिक्का जिसमें छेद कर कर धागे से बांधकर लटकाया जाता है, कुछ जगहों पर बाज के नाखून का ताबीज भी लटकाया जाता है। यह सारे उपाय नजर से बचाने वाले दोस्तों, नजर बहुत ही भयानक परिणाम लेकर आती है। तो अब ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि आप ऊपर नजर लगी है कि नहीं? अभी यहां पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आप कामयाब हो, आपके जीवन में सुख की गंगा बह रही हो तभी आपको नजर लगे। आप बेशक नाकामयाब हैं, साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपका तौर तरीका और आपकी रहन सहन लोगों को पसंद नहीं आती, तो उसमें भी आपको नजर लग सकती है। भाई भाई में यदि गहरा प्रेम है तो भी नजर लग सकती है। पति पत्नी के बीच यदि गहरा प्रेम है, अच्छा संबंध है, मधुर संबंध है, उसमें भी नजर लग सकती है। यहां तक कि आप जिस गाड़ी से चलते हैं, आप जैसे कपड़े पहनते भी यदि बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत सूट करते हैं, तो उसमें भी नजर लग सकती है। तो अभी यह प्रमाणित होता है कि नजर लगने के लिए जरूरी नहीं कि आपने बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू ही हो, बड़ी कामयाबी हासिल की हो, तभी आपको नजर लगे। हर एक स्थिति में आपसे जलने वाले लोग हैं, आपके छुपे हुए शत्रु हैं और आपके बारे में मन में अनाप शनाप बातें सोचते रहते हैं। कुछ लोगों की बातें इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं, विचार इतनी शक्तिशाली हो जाते हैं कि भी एक नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले लेते और इसीलिए आपके ऊपर आकर हमला करते हैं, आपको चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं
घटना बड़ी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। इसे ही नजर लगना कहते हैं। दोस्तों, अब यदि इन सारी बातों को सुनने के बाद आप यह कहेंगे कि यह सारी बातें बकवास है, तो फिर हमें नहीं लगता कि आपको जीवन में कभी सद्गति प्राप्त होगी, आपकी उन्नति होगी, क्योंकि हर बार यही होगा कि आप जरा से कामयाब हुए और आपकी कामयाबी में ब्रेक लग गई, यानी कि आपको कहीं ना कहीं से किसी ने किसी प्रकार की नजर लग गई। लेकिन आपको तो इन सब बातों पर यकीन नहीं है, तो आपको यही लगेगा कि यह सब सामान्य घटनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सब उधेड़बन में आपका जीवन गुजर जाएगा और आप कभी भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो अब ऐसे में आप समझिए कि नजर कैसे लगती है और नजर के क्या क्या प्रकार होते हैं। दोस्तों, नजर कई प्रकार से लग सकती है। पहली नजर आपके काम धंधा व्यापार को लग सकती है। इससे बंधन होना भी कहते हैं। इस प्रकार नजर आपको स्वयं को भी लग सकती है, आपके रिश्ते नातों को भी लग सकती हैं। अच्छा दोस्तों, आपको एक और अजीब सी बात बताते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपने जब कभी भी पति पत्नी की या फिर अपने खुशहाली रिश्ते की, परिवार की हंसती मुस्कुराती चेहरों वाली फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की होगी, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपने इस बात को नोट किया होगा कि रिश्ते में हल्की सी अनबन, थोड़ी सी खींचतान या फिर थोड़ा बहुत क्लास का माहौल उत्पन्न हो गया है। जी हां दोस्तों, अगर यकीन ना हो तो एक बार इसे आप करके देखिए। जब कभी भी आप अपनी हंसते मुस्कुराते रिश्तेदारों के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपकी उसी रिश्तेदार के साथ थोड़ी बहुत खटपट निश्चित तौर पर हो जाएगी। अब इससे नजर लगना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप इसे एक बार खुद से करके देखिए, हमारे कहने से, और नतीजा देखिए। दोस्तों, इससे राहु अति सक्रिय हो जाता है। याद रखिए कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म में भी सब राहु के अधीन आते हैं, और जब भी आप हंसते मुस्कुराते चेहरे वाली फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो असल में आप अपने लिए राहु को अति सक्रिय बना देते हैं। अब ऐसे में यदि आप राहु आपके लिए नकारात्मक है, पूरे ग्रहों के साथ पूरी भाव में बैठा हुआ है, तो आपको बहुत अधिक प्रसारित करेगा, पीड़ित करेगा, और यदि अच्छे घर में बैठा हुआ है तो आपको बहुत अधिक उन्नति दिलाएगा। आपने होगा कि कई लोग रातों रात सोशल मीडिया पर सुपरस्टार बन जाते हैं, बहुत नाम और पैसा कमा लेते हैं। यही भी राहु की वजह से ही होता है। राहु इसी प्रकार या तो आपको प्रताड़ित करता है या फिर आपको खुशहाल बनाता है। तो आप ध्यान से सुनिए कि नजर लगने के क्या संकेत होते हैं। पहला, आपके काम धंधे पर नजर लगेगी, जो कि बहुत सामान्य सी बात है, हमेशा यह होता रहता है। आप मेरी कोई उपाय नहीं किया है तो हम आपको उपाय बताएंगे। काम धंधे पर नजर से बचने का आप उसे कर लें, फिर आपको कभी भी नजर नहीं लगेगी। अब काम धंधे की जगह पर यदि आपको नजर लगती है तो फिर इसके संकेत क्या है? सबसे पहला संकेत कि आपके काम की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। दिन प्रतिदिन आपके काम धंधे की, आपकी उन्नति की, आपके फायदे की रफ्तार धीमी होती चली जाएगी। दूसरा, कि आपका अपने ही काम से विश्वास उठने लगे, आपको लगे कि यह काम ही खराब है, इसे बंद कर देना चाहिए। या दोस्त, तीसरा, कि आपके काम के समय ऐसी ऐसी परेशानी आपके सामने आएंगे जो आपको बहुत परेशान करेंगे, विचलित करेंगे। हालांकि उनका समाधान निश्चित तौर पर निकल आएगा, लेकिन कुछ समय के लिए थे। आपको बहुत अधिक मानसिक बेचैनी थी। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी देखी जाती हैं। दोस्त, कार्यस्थल पर झगड़े होते हैं ना, और विवादित स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो हर एक स्थिति में आप अपने काम धंधे व्यापार के स्थान पर समय बिताना मुश्किल हो जाता है और आप पल प्रतिपल बेचैनी का सामना करना पड़ता है। या दोस्तों, अंतिम समाधान यही होता है कि कार्य को छोड़ दिया जाए, और नजर लगने का यही मकसद भी होता है, आपको आपके काम से दूर कर देना, आपका काम बंद करवा देना। अब ऐसे में आप क्या करें? दोस्तों, हम आपके काम धंधे से जुड़े हुए उपाय आपको आगे बताने जा रहे हैं। चाहे भले ही आपके काम धंधे में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, नजर ना लगे हो, लेकिन तब भी आप यूफाई कर लेना जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसे हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। यह एक तरह का रक्षा कवच बन जाएगा। इसी प्रकार
यदि आपको खुद को नजर लगी है या आपके परिवार के किसी सदस्य को, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि नजर किसी भी स्थिति में लग सकती है। जरूरी नहीं कि आप सर्वोत्तम हो, सामान्य हो तब भी नजर लगती है। तो यदि नजर लगी है किसी इंसान को तो उसे कैसी परेशानियां दोस्तों, उसके सिर में दर्द, सीने में दर्द, पेट में दर्द, एक अजीब सा खामोशी का माहौल रहेगा। वह इंसान बात करना कम कर देगा। दोस्तों, आंखों में दर्द और थकान रहेगी। हल्का हल्का बुखार, सर्दी का आंख नाक कान, हल्का फुल्का दर्द होगा। अचानक भी हो जाएगा, अभी दर्द होगा और पीठ में दर्द होगा। कुल मिलाकर कहा जाए, तरह तरह की बीमारियों के संकेत उसे समझ में आने लगेंगे। लेकिन वहीं जब चेकअप कराएगा, दवाई कराने की कोशिश करेगा तो उसे कोई भी लाभ नहीं होगा और उसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। कई बार तो दोस्तों इतना भी देखा गया है कि गर्भिणी स्त्री के गर्भपात हो जाते हैं नजर लगने की वजह से। इसीलिए लोग गर्भवती स्त्रियों को दूसरों की नजर से बचाने की कोशिश करती हैं, सामने किसी के नहीं लाते हैं। तो अब ऐसे में आपको आवश्यकता है अपनी स्वयं की रक्षा के लिए एक कवच तैयार करना, जिससे आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कैसे भी नजर ना लगे। इसी प्रकार का तीसरी नजर होती है, हर परिवार को लग जाना है। जी हां दोस्तों, आप घर बहुत सुंदर बना हुआ है, इसकी बिल्डिंग्स की इमारत बहुत अच्छी है, या फिर आपके घर के सदस्य बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, या आपका स्वयं का दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन बहुत अधिक सुंदर है। अब यह नजर लगने के मुख्य कारण है। यदि आपके घर को नजर लगेगी तो आपके घर से सबसे पहला काम जो होगा वह होगा कि खुशहाली गायब हो जाएगी। एक अजीब सी नकारात्मकता, मनहूसियत आपके घर में फैल जाएगी। जब भी आप घर से बाहर होंगे तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन आप अपने घर में प्रवेश करें तो आपको बहुत ही असहज महसूस होगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन खराब हो जाएगा। दोस्तों, घर के सदस्य आपस में एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, और यदि बात करेंगे भी तो जल्दी ही झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। जरा जरा सी बातों पर बहस हो जाएगी और वह भी समाधान नहीं निकलेगा। समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। एक और यह बात होगी कि कोई ना कोई सदस्य घर का लगातार बीमार बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, घर में वैसे तो पैसा आएगा ही नहीं, और यदि पैसा आया भी तो वह अपने जाने के रास्ते पहले ही बनाकर आएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो घर का शांतिपूर्ण पूरी तरह से गायब हो जाएगा और चारों तरफ सकारात्मकता ही नकारात्मकता होगी। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि घर में जगह जगह मकड़ी के जाले लगी रहेंगे और जल्दी जल्दी यूज होने लगेंगे। घर में किसी न किसी स्थान पर कोनों में खास तौर से अंधेरा बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, घर का इंसान को ब्रह्म स्थान और आपका स्वयं का बेडरूम, 3 स्थान हमेशा दोस्त रहेंगे, भारी रहेंगे, और यहां से पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा गायब हो जाएगी। इन तीनों स्थानों पर यह कह सकते हैं कि घूर नकारात्मक वातावरण बन जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। दोस्तों, यदि आपके काम, धंधा, व्यापार में नजर लगी है या नहीं भी लगी है और आप चाहते हैं कि कभी नजर लगे ना, तो आप क्या करना है, तो उस तो आपको करनी है। तो ऐसे तो 3 काम है, लेकिन आपको पहले तो काम समझ ही पहला काम है कि उड़ते हुए हनुमान जी की, जो हाथ में पर्वत लेकर उड़ रहे हैं, ऐसी तस्वीर आपको अपनी दुकान या अपने व्यापार के जो मुख्य दरवाजा है उसके ठीक सामने जो दीवार पड़ रही है उस दीवार पर आपको लगा देनी है। उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर सामने, यानी कि जो भी आपके दुकान में, आपके व्यापार में प्रवेश करने की कोशिश करी तो उसके सीधी नजर उसी तस्वीर के ऊपर पड़नी चाहिए। साथ ही साथ दूसरा उपाय आपको करना है कि थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा समुद्री नमक अलग अलग 2 पोटलियां बनाने और अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे के भाई और दोस्तों याद रखना है। भाई आपको लटका देनी है, काले कपड़े में लपेटकर छोटी सी पोटली बनाकर याद रख। बुरी नजर प्रवेश करेगी तो मुख्य दरवाजे से ही प्रवेश करेगी। अब ऐसे में आपने उसका बंधन कर दिया है। मुख्य दरवाजे पर आपने फिटकरी और समुद्री नमक छोड़ दिया है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेता है। ठीक सामने हनुमान जी का तस्वीर लगी हुई है, जो कि पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा को, नजर को वहीं के वहीं वापस करते। कि अब इसी के साथ साथ आपको एक छोटा सा उपाय और भी करना है कि शाम के समय अपनी दुकान की चौखट पर दाहिने युवा ही
किसी भी कोने पर एक छोटा सा दीपक जलाना है। दोस्तों, शाम के समय यह दीपक आपको जलाना है। जब आप अपनी दुकान बंद करके घर आ रहे हो, उसके ठीक 10 या 15 मिनट पहले आप तो यह दीपक जला देना है। इससे भी आपको बहुत बड़ी लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, आप इन उपायों को करके देखिए। हमारे कहने से निश्चित तौर पर आप किस काम, धंधा, व्यापार में तरक्की शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि दीपक जलाने के लिए तो आप शुद्ध नहीं हैं। सुबह से आप अपने काम, धंधे, व्यापार पर बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आप बस थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क, अपने पैर धो लिया, धो लें और कुल्ला करने के बाद आप सुधर जाएंगे। दीपक जलाने के लिए आप तैयार हैं। ऐसी स्थिति में आप दीपक जला लेंगे। इससे हो गया आपके काम, धंधा, व्यापार का नजर से पूरी तरह से लक्षण। अब बात करते हैं आपके घर का। तो आपके घर पर भी आपको कुछ इस प्रकार की तरकीब लगानी होगी। दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कम से कम 3 मोर पंख लगा देने हैं। बहुत ही आवश्यक है। मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर लगाने हैं। मोर दोस्तों बाहर की ओर नहीं लगानी है, यानी कि जो आपके घर में प्रवेश करेगा उसे वह मोर पंख देखना चाहिए, बाहर खड़े हुए इंसान को नहीं। ठीक इसी प्रकार आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही एक समुद्री नमक की पोटली और एक फिटकरी की पोटली काले कपड़े में लपेटकर और टांग देनी है। जी हां दोस्तों, दरवाजे पर बानी और आपको यह पोटलियां टांगनी है। अब आपका यह घर जो है वह नजर से पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है। शाम के समय आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान दिए जाने के आंगन में, यानी बीचों बीच, आपको एक कटोरी लेनी है। कटोरी में कपूर लेना है और थोड़ा सा लोबान लेना है और उसे आपको चलाना है। ऐसे भी आपके घर में कोई भी नजर होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, वह सीधी घर से भागकर बाहर निकल जाएगी। और दीपक जलाने की क्रिया आपको अपने घर पर भी करनी है। यह महिलाएं करेंगे। इस कार्य को स्थान के समय आपके घर की दहलीज के ठीक बीचों बीच आप दीपक जलाना है। उस दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर होगा। इससे आपके जो कुल देवी या देवता होंगे आपकी रक्षा के लिए, मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। कोई भी नजर फिर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब बात करते हैं आपकी स्वयं की। यदि आपको स्वयं को नजर लगी हुई है या फिर नजर लगने का शक है तो आपको क्या करना है। आप जब भी घर से बाहर निकले तो एक इलायची और एक छोटा सा पान का टुकड़ा अपने मुख में रखकर ही बाहर निकले। और बाहर निकलते समय आपको यह देखना है कि आपकी नाक से कौन सा शो चल रहा है। यदि आपकी दाहिनी नाक से सांस बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, और यदि पानी नाक से यानी उल्टी तरफ की नाक से श्वास बाहर आ रही है तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है। तो जिस भी तरह की नाते आपकी सांस बाहर आ रही है उसी पर को पहले आपको घर से बाहर निकालना है। दोस्तों, इस प्रकार आप अपने शरीर के स्वर से सही तालमेल बनाकर बाहर निकलेंगे। याद रखिएगी, अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा आपको हर वक्त दफ्तर निकलना है। और जब आप घर में प्रवेश करें तो उसी लौंग के जोड़े को आपको घर के बाहर ही फेंक कर सीधे अंदर प्रवेश कर जाना है। इसमें आप हमेशा हमेशा के लिए नजर से बचे रहेंगे। किसी भी प्रकार की नजर आपको लग ही नहीं सकती है। एक और बहुत जरूरी उपाय आपको बता दें कि आपके घर का जो पूजा घर है उसकी दक्षिणी दीवार पर, यानी दक्षिणावर्ती दीवार पर, आपको राम दरबार का एक बड़ा सा चित्र लगा लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, यह बेहद ही आवश्यक है। इससे भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक नजर की पूजा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो उम्मीद है कि आप इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। उपाय तो दोस्तों और भी बहुत सारे हैं, कई उपाय हैं, लेकिन जो हमने आपको बताए हैं वह बहुत ही शक्तिशाली और कारगर उपाय है। दोस्तों, इन उपायों को आप करना शुरू करिए और आज से ही देखें कि आपकी किस्मत में कैसा बदलाव आता है, कैसे आप दिन ब दिन तरक्की करते जाएंगे। आपके जो भी सपने थे वे सभी पूरे होते जाएंगे। आपके जो भी पिछले समय में काम में अड़चनें आ रही थीं वह अब चुटकी में कट जाएगा। आप जो भी सोचेंगे वह पूरा होगा। दोस्तों, इस उपाय में इतनी शक्तिशाली है कि आप जो चाहेंगे वह पूरा होगा। आपके स्वास्थ्य में जो भी परेशानी थी, आपकी पारिवारिक जीवन में जो भी उलझने थी, वह सब समाप्त होंगे और अब आप दिन ब दिन तरक्की करते जाएंगे।
आपके सभी काम एक एक करके पूरे होते जाएंगे। आपकी कुंडली में ऐसा योग भी बना देगा कि आपके जीवन में धन योग, राजयोग का भी निर्माण हो जाएगा। आपके घर धन दौलत से भर जाएगा। आपका बिजनेस में जो भी दिक्कत आ रही थी वह पूरा हो जाएगा। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा ही होगा और अच्छे अच्छे ऑर्डर भी आएंगे। दोस्तों, आज से नई योजनाओं और गतिविधियों को शुरू करने का अनुकूल समय है। आपको अपने प्रयासों और मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे, जिससे दिन भर की थकान भी भूल जाएंगे। युवाओं को अपनी प्रतियोगिता संबंधी गतिविधियों में उचित सफलता मिलने वाली है। अपने काम पूरे करने के लिए बहुत सूझबूझ और सावधानी भी रखने की जरूरत है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क में आने से आपकी मानहानि संभव है, इसलिए सचेत रहें। व्यवसाय में अगर कोई नए काम की शुरुआत करना चाहे तो समय शुभ है। साथ ही अनुभवी लोगों का सहयोग भी मिलेगा। इस समय गृह स्थिति आज के लिए उचित भाग्य का निर्माण कर रही है। अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि फायदेमंद रहेगी। कोई पारिवारिक धार्मिक आयोजन भी संभव है। युवाओं को करियर संबंधी कोई शुभ सूचना मिलेगी। व्यवसाय में सक्रियता और सतर्कता बरतने से व्यवस्था उचित बनी रहेगी। अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष जाहिर ना करें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। कोई रुकी हुई पेमेंट मिल जाने से आय की स्थिति बेहतर रहेगी। बेहतरीन ऑर्डर भी मिलने की संभावना है। आज का दिन महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम मिलेंगे। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए कोई रिश्ता आने की संभावना है। किसी विशेष कार्य के प्रति की गई मेहनत के भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग बना रहेगा। किस्मत का साथ मिलेगा। पिछले कुछ समय से किसी विशेष कार्य को लेकर चल गए प्रयासों में गति आएगी और सफलता भी मिलेगी। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। पिछले कुछ समय से चल रहे व्यवधान का भी समाधान मिलेगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है। जल्दी ही कोई खुशखबरी मिल सकती है। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। इससे आप में आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी। अपनी योग्यता पर भी गर्व होगा। कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछिए। आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली रक्षा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखें। माता आपकी रक्षा करेंगे। हम भी माता से यह प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन को खुशहाल बनाएं, हर परेशानी से आपको दूर रखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।